हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में इर्रेशनल नंबर्स के इंट्रोडक्शन में। तो मैं हूं अनिल सर और आप पढ़ रहे हैं हाई फाई पढ़ाई पर। तो हम आज क्या करेंगे, इर्रेशनल नंबर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। रैशनल नंबर्स बच्चों वो नंबर्स होते हैं जिनको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन आपके सामने भी लिखा हुआ है कि कोई नंबर S है, अ नंबर S इज कॉल्ड इर्रेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द P/Q फॉर्म वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि कोई नंबर S इर्रेशनल होगा अगर उसको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई एक डेफिनेशन। आई होप आपको इससे भी क्लैरिटी आई होगी। हम क्या करते हैं और अच्छे से इसको समझने के लिए, डीप नॉलेज के लिए एक बात और भी समझते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स आपको कब कब ऑब्टेन होते हैं। अगर हम क्या करें, इर्रेशनल नंबर्स को ऑब्टेन करने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेचुरल नंबर्स रखें। स्क्वायर रूट के अंदर आप जब कोई नेचुरल नंबर्स रखते हो और उससे आपको अगर एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट स्क्वायर रूट ऑब्टेन ना हो सके, क्या समझे, अगर आपको स्क्वायर रूट के अंदर नेचुरल नंबर डालने पर एग्जैक्ट स्क्वायर रूट्स ऑब्टेन नहीं हो रहा तो वो नंबर्स भी आपके क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स होंगे। और यही चीज क्यूब रूट्स पे भी अप्लाई हो सकती है। देखिए कैसे, जैसे कि अगर मैं कहूं कि अगर हम क्या करें कि स्क्वायर रूट के अंदर 2 पुट कर दें, तो आप स्क्वायर रूट जो 2 है उसकी वैल्यू निकालने जाएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, एक एग्जैक्ट वैल्यू ऑब्टेन नहीं होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट जो है 2 वो हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। सिमिलरली हम स्क्वायर रूट के अंदर जब 3 को पुट करते हैं तब भी हमें क्या मिलता है, इर्रेशनल नंबर्स ही मिलता है। इसी तरीके से अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर 4 पुट करते हैं, जब हम स्क्वायर रूट के अंदर 4 पुट कर रहे होते हैं तब हमें क्या मिलता है, तब हमें बच्चों इर्रेशनल नंबर नहीं रैशनल नंबर मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि आप इसको क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा 4 है, 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है और जब भी परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर होगा तो वो हमें एक रैशनल नंबर देगा। तो यहां हमें नोट करने वाली बात हमारे पास ये भी है कि हम अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई इम्परफेक्ट नंबर डाल रहे हैं, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर डाल रहे हैं, तो वो हमें ऑलवेज क्या देगा, इर्रेशनल नंबर देगा। और अगर हमने स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर डाल दिया तो वो नंबर हमको कैसे मिलेंगे, रैशनल नंबर मिलेंगे। तो इसी तरीके से अब हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये भी क्या होगा, इर्रेशनल होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 6 ये भी क्या होगा, इर्रेशनल होगा। और इसको हम क्या कर सकते हैं, आप चाहो तो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हो। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, स्क्वायर रूट के अंदर आप जब 6 को 2 × 3 के मल्टीप्लाई में लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो आप क्या देखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 6 भी क्या है, हमारा इर्रेशनल नंबर है। तो यही हमने ऊपर लिख रखा है कि स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स ऑफ नेचुरल नंबर आर इर्रेशनल इफ एग्जैक्ट वैल्यूज कैन नॉट बी ऑब्टेन। तो हमने 2 तरीके से इर्रेशनल को समझने की कोशिश करी है कि इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जब हम स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेचुरल नंबर डालें और उनके एग्जैक्ट स्क्वायर रूट्स या क्यूब रूट हम ऑब्टेन ना कर सकें। वो सारे नंबर्स क्या होंगे, हमारे इर्रेशनल नंबर्स होंगे। सर हम इर्रेशनल नंबर्स तो समझ गए क्या होते हैं, लेकिन अब हमें ये समझाओ क्या इर्रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाते थे। तो ऑफ कोर्स बच्चों, आप इर्रेशनल नंबर्स को भी रैशनल नंबर की तरह नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रैशनल नंबर समझने के बाद बच्चों अब हम और
ऐसा नहीं कि आपको बताया जा रहा हो कि कुछ स्पेशल टाइप के ही इर्रेशनल नंबर रिप्रेजेंट होते हैं, बल्कि दुनिया में जितने भी इर्रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे ना होंगे आपके नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो यही हमने लिखा हुआ है, कह रहे ऑल द इर्रेशनल नंबर्स कैन बी लोकेटेड ऑन ए नंबर लाइन। तो हाँ सर, हम तो ये सीख गए, हमको ये समझ में आ गया कि सारे इर्रेशनल नंबर्स नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, लेकिन अब ये तो बताओ हमें कि क्या हम कैसे इन इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। तो आइए अब हम उसको भी क्वेश्चन की हेल्प से सीख लेते हैं। एक पॉइंट और आप अपने दिमाग में रखिए कि सभी इर्रेशनल नंबर्स आपके कैसे नंबर्स होते हैं, रियल नंबर होते हैं। जैसे इधर लिखा हुआ है कि ऑल द इर्रेशनल नंबर आर रियल नंबर्स। अब हम क्या कर रहे हैं, इधर सीख रहे हैं कि इर्रेशनल नंबर नंबर लाइन पर कहाँ लाई करते हैं। तो देखते हैं और कैसे उनको लोकेट करना है ये भी बता देते हैं। रूट क्या है, स्क्वायर रूट 2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, और इर्रेशनल नंबर कहाँ पर लाई करता है नंबर लाइन पर, हमें ये जानना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, और इसके कहीं मिड में हम अपना एक जीरो रिप्रेजेंट करा देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, और ऐसे ढेर सारे नंबर हमारे नंबर लाइन पर होते हैं। अब हमको करना क्या है, हमको तो स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अब एक यूनिट यहाँ से ये हमने मेजर कर लिया, एक यूनिट की हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब जो हमारा 1 है, ये हमारा जो 1 है, इस वाले पॉइंट पे हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस डी की हेल्प ले रहे हैं, इस डी की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो हम ऐसे इसको रखेंगे और यहाँ इस पॉइंट से जो हमारा 90 होगा हम उस पे ऐसे एक ऐसे लाइन बना लेंगे। तो ये लाइन जो हमारी होगी ये क्या होगी, एक परपेंडिकुलर होगी। अब परपेंडिकुलर पे हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ऐसे कंपास को लेना है, और कंपास में हमें क्या करना है, एक यूनिट इस तरीके से एक यूनिट डिस्टेंस मेजर करके, एक यूनिट डिस्टेंस मेजर करके हमें क्या करना है, इधर पर एक आर्क लगानी है। तो हम क्या करेंगे, अपनी कॉपी में कंपास लेंगे, कंपास का ये मेटल वाला पॉइंट जो पॉइंटेड वाला एरिया है उसको हम अपने 0 पे रखेंगे, और इधर से एक यूनिट लेंथ मेजर करके फिर यहाँ से एक ऐसी आर्क लगा देंगे। तो जो आर्क लगेगी यहाँ कहीं ऐसे एक कट लगेगा। तो ये क्या होगा हमारा, ये क्या है, हमारे 1 यूनिट का कट लगा दिया हमने, ये 1 यूनिट का कट लगा दिया, और ये हमने क्या कर दिया, यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को नाम ए दे देंगे, इस पॉइंट को कोई नेम रख देंगे ए। अब इसको हम इससे क्या कराएंगे, ज्वाइन करा देंगे। ज्वाइन करा देने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, आपको अगेन अपने वही कंपास को लेना है, इस वाले कंपास को लेकर के आपकी जो OA डिस्टेंस है आप इसको मेजर करके इससे, और इस वाले को, इस पॉइंटेड वाले एरिया को आप यहाँ रखेंगे 0 पे, और अपने पेंसिल वाले एरिया से ऐसे मार्क करके हमें क्या करना होगा, ऐसे यू रेडियस की तरह एक रेडियस मेजर कर लेनी है। तो हम क्या करेंगे, अपने रेडियस मान करके हम क्या करेंगे, एक ऐसे एक आर्क लगा देंगे। तो इस रेडियस ने अपनी नंबर लाइन को जहां कट किया है वो पॉइंट हमारा क्या होगा, √2 होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा सकते हैं। हम इसका एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं कैसे हमने किया।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर लाइन ड्रॉ करी, हमारा पॉइंट 0 हो गया, यहाँ 1 2 3 इस तरीके से नेमिंग कर ली। फिर हमने क्या किया, हमने एक यूनिट डिस्टेंस ली और एक यूनिट डिस्टेंस पर हमने क्या कर दिया, अपना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर आप क्या कर सकते हैं, डी की हेल्प से भी बना सकते हैं या फिर आप कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, उस परपेंडिकुलर पे एक यूनिट जो मेजर की थी उस पे अगेन हमने ऐसे आर्क लगा दिया। आर्क लगाने पे इसको ए को हमने ओ से ज्वाइन करा दिया। ओ से जब ज्वाइन कराया तो ये जो हमारे पास लेंथ आई है इसको हम रेडियस मान करके इस पे क्या करा देंगे, एक ऐसे आर्क लगा देंगे। तो जहां हमारी रेडियस वाला जो आर्क है कट करेगा नंबर लाइन को, उस पॉइंट पे हमारा क्या मिलेगा, हमें इर्रेशनल नंबर मिल जाएगा। अब देखिए, अब हम इसका जस्टिफिकेशन भी समझ सकते हैं कि कैसे इसको करना है। तो देखो हमने क्या किया, जे यहाँ से यहाँ तक हमने 1 यूनिट डिस्टेंस ली, ये 1 यूनिट आर्क लिया। तो जस्टिफिकेशन के लिए, तो जस्टिफिकेशन में हम क्या करेंगे कि हम जो OA है उसमें पाइथागोरस लगा रहे हैं इस वाले ट्राइंगल में। तो OA का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस इस वाले परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, इधर भी 1, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 2। और OA का स्क्वायर जब हम रिमूव करेंगे तो ये हमारा होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, जस्टिफाई भी कर लिया। हम क्या कर सकते हैं, इर्रेशनल नंबर्स को इस तरीके से नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं। तो अब देखिए, √2 को नंबर लाइन पर लोकेट करने के बाद √3 को क्या कर रहे हैं, नंबर लाइन पर लोकेट कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि √3 को लोकेट करने के लिए आपको अच्छे से √2 को लोकेट करना आना चाहिए, जो कि आप सीख चुके हैं। तो देखिए फटाफट से पहले हम क्या करेंगे, वही √3 को लोकेट करने के लिए अपनी एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करके ये हमारा 0 होगा, ये 1 यूनिट, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और ऐसे इधर जा सकते हैं आगे तक। तो √2 को लोकेट करने के लिए पहले हमने इधर से 1 यूनिट लेंथ ली थी, फिर हमने इस 1 पे क्या किया था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। फिर इस परपेंडिकुलर पे, इस वाले परपेंडिकुलर पे हमने क्या किया था, इधर एक 1 यूनिट की लेंथ यूं ऐसे लेकर के आर्क लगा दिया था। फिर इसको हमने इधर से मिला दिया, O को A से ज्वाइन करा दिया था, O को A से। तो ये हमारा आया था √2। अब √3 को लोकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी बताया √2 लगेगा। तो √2 ये वाली लाइन पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए अगेन आप डी की हेल्प ले सकते हो, जैसे कि यहाँ रख करके हम देखेंगे तो हमें जो परपेंडिकुलर मिलेगा वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिल सकता है। आप अपनी कॉपी में जब इन सब की हेल्प से ड्रॉ करेंगे तो बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन बनेगा। तो देखो अभी हमें क्या करना है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद, इस परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने इस कंपास को लेकर के, कंपास को लेंगे और इसमें एक यूनिट की डिस्टेंस मेजर करके, एक यूनिट की डिस्टेंस मेजर करके, मेजर करने के लिए हमने बताया कि ये वाला पॉइंट हमारा 0 पे रहना चाहिए और ये यहाँ। तो एक यूनिट की डिस्टेंस लेकर के हम इस वाले पॉइंट को इधर रखेंगे और यहाँ रख करके ऐसे ही आर्क लगा देंगे। तो ये जो हमारी आर्क आएगी और जहाँ भी परपेंडिकुलर को कट करेगी तो उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, ऐसे मेजर कर देंगे। तो उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, पॉइंट बी बोल देंगे। अब क्या करना है, हमें बी को ओ से ज्वाइन कराना है। तो हम बी को ओ से क्या करेंगे, ज्वाइन करा देंगे। क्यों कराया हमने, आपको पता है कि हम ओ बी को रेडियस मान के, ओ बी की जो लेंथ है उस डिस्टेंस को आप रेडियस मान के क्या करेंगे, एक ऐसे सर्किल सा ड्रॉ करने की शुरुआत कर देंगे। तो आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आप इसको कुछ इस तरीके से क्या करेंगे, आप इसको इससे मेजर करके अपनी कॉपी में फिर इधर रख के यूं ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए अभी हम हाथ से ही करते हैं। तो ये इस तरीके से ड्रॉ करते हुए ये यहाँ आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है
नंबर लाइन पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप √3 कहेंगे। तो हमने क्या कर दिया, √3 को भी नंबर लाइन पर लोकेट कर दिया है, और ये हमारी जो डिस्टेंस है वो क्या है, √3 है। इसको भी हम क्या करेंगे, जस्टिफिकेशन में समझ लेंगे। जस्टिफिकेशन में अभी हम समझ लेते हैं। तो अभी हमने क्या करा, इस तरीके से हमने √3 को अपने नंबर लाइन पर लोकेट कर लिया है। आइए अब हम इसके जस्टिफिकेशन को भी समझ लेते हैं, क्या होता है जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन में आपको क्या करना है, जस्टिफिकेशन में आपको ट्राइंगल OAB के, इन ट्राइंगल OAB में आपको पाइथागोरस अप्लाई कर देनी है। पाइथागोरस जब आप लगाएंगे तो OB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बाय पाइथागोरस। तो पाइथागोरस के थ्रू हमने ये लगाया। अब हम क्या करेंगे, OB को हम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो OA आपके पास कितना है, √2 का स्क्वायर प्लस AB कितना है आपके पास, वो है 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 2 होगा। जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी √2 की वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो हमें उसके अंदर वाली वैल्यू मिल जाती है। तो हम क्या करेंगे, √2 का जब स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला, 2 मिला, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो अभी क्या होगा, ये कितना आएगा, 3, और OB पे से जब ये स्क्वायर हमारा रिमूव होगा तो ये बन जाएगा √3। ये वाला स्क्वायर जब रिमूव होगा तो ये क्या हो जाएगा, √3। तो हमने जस्टिफाई कर लिया कि OB क्या है हमारा, √3 है। और आई होप आपको नंबर लाइन पर √2, √3 अच्छे से लोकेट करना आ चुका होगा। आज के सेशन में बस इतना ही था।